हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ करणवीर बोहरा और उनकी वाइफ टीजे के बारे में। अब आप कहेंगे कि इन दोनों के बारे में मैं क्यों बात कर रही हूँ, क्या रीजन है? जी, रीजन तो यही है, किसी कपल के बारे में क्यों बात होती है इस तरीके से सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर। उसकी कुछ वजहें होती है, या तो किसी कपल का जो साथ में बहुत टाइम से हैं उनका ब्रेकअप हो गया है, या फिर उनकी शादी होने वाली है कि वो इतने साल से रिलेशनशिप में थे तो अब उनका रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पार करने वाला है और अब वो अपने इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाले हैं। या फिर कोई ऐसे कपल जो बहुत सालों से मैरिड हैं, उनका डाइवोर्स हो रहा है। तो इन्हीं 3 रीजंस की वजह से ही ज़्यादातर कपल्स को डिस्कस किया जाता है। या फिर बहुत रेयर ऐसे कपल होते हैं जिनकी इतने साल की रिलेशनशिप होती है, मैरिज होती है, तो उसको डिस्कस किया जाता है कि कैसे इन कपल्स में एक आइडियल कपल की क्वालिटी है। तो इस वजह से उन्हें डिस्कस किया जाता है सोशल मीडिया पर, जो कि बहुत रेयर होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो कपल्स को डिस्कस किया जाता है वो उनकी या तो शादी या ब्रेकअप या फिर डिवोर्स या फिर बच्चा। और जिस कपल को आज मैं डिस्कस कर रही हूँ, जिसका नाम करणवीर बोहरा और उनकी वाइफ टीजे है, उनकी सबसे बड़ी वजह ये नहीं है कि इनकी शादी हो रही है या इनका बच्चा हो रहा है। एक्चुअली इनकी शादी तो काफ़ी साल पहले हो गई थी, 2006 में हो गई थी, और 2016 में इनकी 2 बेटियां हो गई थी, और लॉकडाउन के आसपास इनकी एक और बेटी हो गई थी। तो कुल मिलाकर इनकी 3 बच्चियां हैं। लेकिन जो इनके बारे में मैं चर्चा इसीलिए कर रही हूँ यूट्यूब पर, क्योंकि ये खबर सुनने को आ रही है, ये सुगबुगाहट खुसफुसाहट चल रही है कि इनकी पत्नी टीजे और करणवीर बोहरा के बीच में रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। और सन 2024 के बाद से इनको साथ में नहीं देखा गया है, किसी पब्लिक अपीयरेंस में नहीं देखा गया है, सोशल मीडिया पर इन दोनों की कोई पोस्ट नहीं है। और हाल फिलहाल जो करणवीर बोहरा के पिताजी का जो निधन हुआ है, जो बहुत ही दुख की बात है, जो कि एक जाने माने प्रोड्यूसर थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी डेथ हो गई है। तो उनकी डेथ पर भी टीजे नजर नहीं आई हैं। अब मैंने तो नहीं देखी है, ना सुना है। अगर आप लोगों ने टीजे को कहीं देखा है या सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डाला है तो एक अलग बात हो सकती है, पर मैंने नहीं देखा है। लेकिन ये बात तो सच है कि बहुत टाइम से टीजे ज्यादा करणवीर के साथ में दिख नहीं रही हैं। एक वो वक्त था कि साय की तरह टीजे करणवीर के साथ में रहा करती थी। क्या सोशल मीडिया हो, क्या रियलिटी शो हो, जो करणवीर थे वो भी अपने आप को एक फैमिली मैन की तरह दिखाया करते थे कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करते हैं। जब करणवीर बोहरा बिग बॉस सीजन 12 में थे, तब भी उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनकी जिंदगी का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो बताते रहे, समझाते रहे। और उनकी पत्नी ने भी बाहर रहकर जो है करणवीर को बहुत सपोर्ट किया। यहाँ तक कि सलमान खान पर भी उन्होंने उंगलियां उठा दी कि आपकी हिम्मत कैसे होती है मेरे पति पर उंगलियां उठाने की, मेरे पति का मजाक उड़ाने की। मेरा पति कोई टटपुंजिया नहीं है, वो एक बहुत अच्छा एक्टर है और बहुत अच्छे शोज करता है और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ में काम कर चुका है, एक बहुत ही रिप्यूटेड फैमिली से है। देखिए, ये बात तो सच है कि करणवीर बोहरा भी एक नेपो किड है, लेकिन ये नेपो किड है जिनमें टैलेंट भी है, जिन्हों को टैलेंट दिखाने का मौका भी मिला है। यानी कि एक तरीके से एक अच्छे नेपो कोटे से आते हैं करणवीर बोहरा। और बिग बॉस में भी इनकी सिंप्लिसिटी सिंप्लिसिटी यानी कि एक
इनका जो एक नादान व्यवहार था वो भी लोगों को पसंद आया और एक मासूमियत इनके हाव भाव में लोगों को दिखती थी। हाँ, कुछ लोग इनका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन ज्यादातर इन्हें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स इनको मिला, जिसकी वजह से करणवीर बोहरा को जो है लोगों ने पसंद भी किया। वो बात अलग है कि वो शो जीते नहीं, लेकिन शो के फिनाले तक तो रहे करणवीर बोहरा। और एक अच्छी जर्नी, एक डिसेंट सिंपल जर्नी उनकी रही है और बहुत ही अपने आप को उन्होंने संभाला है, गलतियां भी की हैं, इमोशनल भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो डटे रहे। और काफी मतलब श्रीशांत के साथ भी उनका एक ऑफ एंड ऑन एक लव एंड हेट रिलेशनशिप भी देखने को मिलता रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये शो नहीं जीत पाए। हालांकि उनको इतना कोई हेट या बैकलैश कभी मिला नहीं, और उनकी जो बेटियां थीं वो बाहर रहकर अपने फादर को जिस तरीके से सपोर्ट करती थीं वो भी लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगता था। और जो फैमिली वीक्स होते थे बिग बॉस के, उनमें से कुछ फैमिली वीक्स हैं जो बहुत ही बेस्ट रहे, और उसमें से जब करणवीर बोहरा की छोटी छोटी बच्चियां उनसे मिलने बिग बॉस के शो में आई और किस तरीके से उन बच्चियों ने अपने फादर के प्रति अपना लव एंड इन्फेक्शन दिखाया, वो भी लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगा। और काफी सपोर्ट भी मिला, और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने जो है टीजे को भी काफी अप्रिशिएट किया कि अपने हस्बैंड के लिए स्टैंड लिया। यहाँ तक कि उनके हस्बैंड ने अगर कुछ गलतियां भी की तो उसके लिए भी उन्होंने अपने हस्बैंड को भी कॉल आउट किया, जैसे कि वो किसी की सेक्सुअलिटी का मजाक उड़ा रहे थे। मतलब टीजे को ऐसा लगा कि वो किसी की सेक्सुअल प्रेफरेंस पर मजाक उड़ा रहे हैं, तो उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए अगेंस्ट जाकर भी स्टैंड लिया। यानी कि टीजे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड विमेन है, जहां उनके पति सही हैं तो वो अपने हस्बैंड को सही भी कह रही थी, और जहां उन्हें लग रहा था कि उनके हस्बैंड नादानी कर रहे हैं तो उनको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कॉल आउट कर रही थी। तो लोगों को ये अंदाज टीजे का काफी अच्छा लग रहा था, काफी पसंद आ रहा था। और शो से निकलने के बाद भी जो करणवीर हैं उन्होंने अपनी वाइफ, अपनी फैमिली, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, सिस्टर को, सबको उन्होंने बहुत ही ग्रेटिट्यूड शो किया, और काफी मतलब एक पॉजिटिव इंसान के रूप में जो करणवीर बोहरा हैं वो दिखाई देते हैं, काफी स्पिरिचुअल है। और टीजे के साथ उन्होंने खतरों के खिलाड़ी शो भी किया, काफी स्पिरिचुअल हैं करणवीर बोहरा। उनका एक स्पिरिचुअल साइड भी है जो हम लोगों ने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से, और अपनी वाइफ को भी उन्होंने काफी सपोर्ट किया करियर के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, और एक तरीके से परफेक्ट कपल के तौर पर देखे जाते थे ये दोनों। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि ये दोनों एक दूसरे से काफी वक्त से अकेले हैं। जो टीजे हैं वो कनाडा में रहती हैं, क्योंकि बेसिकली वो कनाडा से हैं तो वो अपनी बच्चियों के साथ कनाडा में रहती हैं। और जो करणवीर बोहरा है वो यहीं पर है, इंडिया में है, मुंबई में है, और वो काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये सारी चीजें जब हम सुनते हैं तो काफी हैरान होते हैं, क्योंकि हम इन इन दोनों की जर्नी को देख चुके हैं। कब इन्होंने शादी की, कब इनकी फैमिली बनी, और कैसे इनकी फैमिली ने सोशल मीडिया पर किस तरीके से प्यार पाया। इनकी बेटियों का स्पेशली इंस्टाग्राम अकाउंट भी था जिसमें ये दोनों कुछ भी नया सीखती थी, करती थी तो टीजे उसे पोस्ट करती थी, और बहुत ही बड़े बड़े, लंबे लंबे नहीं बल्कि लांबे लांबे मैसेजेस यानी कि कैप्शन वो लिखा करती थी। हमें पढ़कर अच्छा लगता था कि किस तरीके से एक पेरेंटिंग होनी चाहिए। उस टाइम पर हमें लगता था कि जो टीजे हैं वो एक तरीके से लोगों को एजुकेट कर रही हैं, लेकिन अब समझ में आता है कि इंस्टाग्राम पर भी जो है इस तरह का इस तरीके का कंटेंट बनता था, जो पहले जिसके बारे में लोग बात नहीं करते थे लेकिन अब बात करते हैं। क्योंकि अब हमें पता लग रहा है कि इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जो है कंटेंट बनाया जा सकता है। कुछ लोग
रील के माध्यम से बनाते हैं, कुछ लोग पोस्ट के माध्यम से बनाते हैं, पोस्ट लगाते हैं और फिर उस पोस्ट में क्या वो कहना चाहते हैं वो कैप्शन के माध्यम से लंबा लंबा लिख कर हमें बताते हैं। अब आप कहेंगे ये मैं आज लंबा लंबा क्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक होता है लंबा लंबा और एक होता है लांबा लांबा। वो गाना है ना, लांबा लांबा घूंघट काहे को ढाला, तो बिल्कुल इतने लंबे चौड़े कैप्शन ये लोग लिखते हैं। और मुझे पहले बड़ी हैरानगी होती थी कि कैसे लिख लेते हैं, मतलब कितना वक्त लगता होगा। मुझसे नॉर्मली किसी को मैसेज भेजना हो तो कितनी बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कितनी बार गलत की बटन पे दब जाती है उंगली, लेकिन इनका एकदम से सटीक होता है। और इंस्टाग्राम पर तो एडिट का भी ऑप्शन नहीं है। जैसे यूट्यूब पर आप किसी को मैसेज करते हो तो अगर कुछ गलत लिखा है तो आप उसको एडिट करके ठीक कर सकते हो। तो वहां पर विदाउट एनी मिस्टेक ये लोग लिखते हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, मतलब ब्रैकेट, क्या क्या ये लोग डालते हैं। तो उस टाइम पे अच्छा भी लगता था, मैं क्यों झूठ बोलूं। लेकिन अब वो चीजें समझ में आती हैं। तो जो टीजे थी वो शुरू से ही अपनी बेटियों को काफी प्रमोट किया करती थी और उनकी छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी उनकी जो लर्निंग एक्सपीरियंस होती थी वो सोशल मीडिया पे शेयर करती थी, जिसे देखने में बहुत अच्छा लगता था। और जिस वजह से जो है करणवीर जितने पॉपुलर है या टीजे जितनी पॉपुलर थी, उनकी बेटियां भी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत पॉपुलर हो रही थी। तो एक तरीके से काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो शायद वक्त की नजाकत को समझते हुए ये कमेंट भी करते थे कि आप बच्चों पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर डाल रही हैं। तो इस चीज का भी वो जस्टिफिकेशन देती थी। बट हमें लगकर भी हमें समझ नहीं आता था, क्योंकि हम लोग उस दौर में थे, उस जोन में थे। सन 2018 की मैं बात करूं तो सन 2019 तक हम लोगों का जो एक विजन था वो थोड़ा सा धुंधला सा था। लेकिन सन 2020 के बाद हमें एक नई दृष्टि मिली, जिससे हमें नई राह मिली और जिससे हमें पता चला कि भाई ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो कितनी चालू टाइप की इंडस्ट्री है। तो हमें समझ में आ गया जब यहाँ पर काम करने वाले लोग चालू टाइप के हैं तो इनके रिश्ते भी कैसे होंगे। हालांकि मुझे अफसोस सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए आता है जो बेचारे अपने पेरेंट्स का सेपरेशन देखते हैं। और एक पेरेंट्स का सेपरेशन देखना भी बहुत ही बुरा होता है। मैं समझती हूँ किसी भी बच्चे को अपने माता पिता का सेपरेशन बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। तभी मैं कपल से कहती हूँ कि भाई आप बच्चे पैदा मत करो। अगर आपके बीच में प्रॉब्लम है, कलेश है, तो उसको सॉल्व करने के लिए बच्चे को सहारा मत बनाओ। क्योंकि प्रॉब्लम्स और कलेश कुछ टाइम के लिए बच्चों के पीछे आप भूल सकते हो, लेकिन आप उस प्रॉब्लम को अपनी जिंदगी से उखाड़ कर नहीं निकाल सकते। वो वक्त बेवक्त कुछ टाइम बाद वापस चला आता है। और फिर बच्चों के लिए भी आप कितना कॉम्प्रोमाइज कर लोगे। फिर एक स्टेटमेंट रहता है कि भाई अगर हम ही खुश नहीं रहेंगे तो हम बच्चों को कैसे संभालेंगे, जो कि स्टेटमेंट गलत नहीं होता है। लेकिन बच्चों को एक पीसफुल माहौल देने के चक्कर में आप मेंटली बच्चे के हिस्से कर देते हो कि आधा हिस्सा उसका पिता के पास है, आधा हिस्सा माँ के पास है। वो बच्चा कहीं का भी नहीं रहता, ना घर का ना घाट का। जो वो नॉर्मल एक एनवायरनमेंट चाहता है वो एनवायरनमेंट उसका बदल दिया जाता है। हालांकि ऐसा लगता है कि भाई बच्चे को शांति मिलेगी, बिल्कुल बच्चे को शांति मिलती है, झगड़े बंद हो जाते हैं एकदम से, पीसफुल एनवायरनमेंट मिल जरूर जाता है। लेकिन एक बच्चा तो बच्चा ही होता है। बच्चे को अपने माता पिता दोनों को साथ में देखना बहुत अच्छा लगता है। जब पेरेंट्स साथ में हंस के एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो जरा बच्चों से पूछिए उनके दिल को कितनी तसल्ली मिलती है, उनको कितना अच्छा लगता है। और वहीं जब माता पिता झगड़ रहे होते हैं तो बच्चों को बहुत ही बुरा लग रहा होता है, मानो उनकी छाती पर सांप लौट रहा हो, ऐसा उनको फील होता है। लेकिन वो फीलिंग्स माँ बाप नहीं समझते, वो बच्चे ही समझते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कई बच्चे तो लिटरली अपने माँ बाप के सामने हाथ जोड़ते हैं। लेकिन माँ बाप का ईगो इतना बड़ा होता है कि वो बच्चे की मासूम
ख्वाहिश को भी नहीं समझ पाते हैं। वो लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं और बच्चे की साइकोलॉजी बिगड़ती रहती है। और फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि हम अलग हो जाए। ठीक है, वो अलग हो जाते हैं, लेकिन बच्चा जो है वो उस खामोशी को भी उसके लिए बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होता है कि मेरे माँ बाप ने अपनी दुनिया अलग बना ली है। जैसे कि ऐसा करणवीर के लिए भी सुनने में आ रहा है कि वो और उनकी पत्नी टीजे भले ही दूसरे को शायद तलाक ना दे, लेकिन वो मन से एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। अब क्या ये बातें बच्चे नहीं भांप सकते, बच्चे नहीं सीख सकते, या ये बच्चों को नहीं पता कि मेरे माता पिता ने अपनी एक दुनिया बना ली है। दुनिया के सामने वो पति पत्नी है, लेकिन अंदर वो पति पत्नी नहीं है। ये आप बेवकूफ समाज को बना सकते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं बना सकते। और कितने ही ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ये अपने माँ बाप के प्रति जो एक दूरी है उसको वो समझ कर उन पर क्या गुजरती है, और फिर वही कहते हैं कि क्यों हमें पैदा किया, काश हम पैदा ना होते, काश हम ये सेपरेशन नहीं देख पाते। जैसे कि दो मुल्कों का जब बंटवारा हुआ था तो कितने लोगों की आहें निकली थी कि ये गलत हुआ है, कितने लोग बेघर हो गए, कितना लोगों का नुकसान हुआ। तो बिल्कुल ऐसा ही नुकसान, ऐसा ही दर्द होता है एक बच्चे की आंख में जब उसके माता पिता एक घर में रहकर भी एक दूसरे के साथ अजनबियों की तरह व्यवहार करते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, बच्चों से बातें करवाते हैं, यानी कि बच्चों को बिचौला बनाकर, मीडियोकर बनाकर अपनी बातें रखते हैं। जाओ मम्मी को ये बोलो, जाओ पापा को ये बोलो। और बच्चा इस कदर उसको एक घुटन महसूस होती है जो वो खुद बता भी नहीं सकता है। लेकिन ये माँ बाप को क्या पड़ी है, माँ बाप को तो बस अपने घर की रखवाली करने के लिए, अपने घर की कुंडी खोलने के लिए उनको चाहिए होते हैं बच्चे। लेकिन बच्चों को संभालना, बच्चों को उनका उनको एक तरीके का एक अच्छा एनवायरनमेंट देना। आप सोचिए, आप जब अपने घर में कोई फूल भी लगाते हैं ना, तो भी उसको पानी देते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको वक्त देते हैं, उसको सींचते हैं। एक पौधे के साथ भी अगर आप वक्त बिताते हैं ना, तो वो पौधा भी अपनी वाइब्रेशन से अपनी खुशी आपके सामने जाहिर कर देता है। तो ये तो मासूम बच्चे होते हैं, उनका दिल कितना दुखता है, उनके अंदर से कितनी आहें निकलती हैं। माँ बाप जो होते हैं ना, बड़े आसानी से बोल देते हैं बच्चों को कि देखो तुम अपने माँ बाप का दिल दुखा रहे हो तो क्या तुम बख्शे जाओगे, तुम नहीं बड़े होगे, तुम नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा होगा। लेकिन क्या उन बच्चों से पूछा जाता है, उन बच्चों की आहें सुनी जाती हैं जब माँ बाप उनके सामने एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे होते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह गालियां दे रहे होते हैं, कुछ कपल्स तो हाथापाई भी कर रहे होते हैं। तो वो बच्चे क्या देखते हैं? और कुछ बच्चे तो फिर भागते हैं पड़ोसी के घर में कि अरे मेरी माँ को बचाओ, मेरा बाप मार रहा है, या मेरे माँ बाप देखो एक दूसरे को मार रहे हैं। ये बच्चों की हालत हो जाती है। तो शर्म करो ऐसे माँ बापों। इससे अच्छा तो बहुत खुशनसीब होते हैं वो कपल जिनके घर में औलादें नहीं होती। शायद कुछ सोचकर ही उनको औलादें नहीं मिलती हैं, शायद पिछले जन्म में उनकी औलादों ने उनको लगता है बद्दुआ दी होगी कि भाई तुमने हमें पैदा करके हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, जाओ जाओ, अब तुम्हें कभी कोई औलाद नहीं मिलेगी। और शायद यही वजह है कि जो लोग रोते हैं कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है। कभी कभी तो मुझे ऐसा फील होता है, हालांकि ऐसा होता है नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि बच्चों की भी आहें निकलती हैं जब बिना बात के माँ बाप एक दूसरे का गुस्सा बच्चों पे निकालते हैं ना, तो बड़ी तकलीफ होती है। मैंने खुद ने ये चीजें अपने आसपास देखी हैं, तो मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। और पर वही वाली बात है कि जो बच्चे पिट रहे होते हैं अपने माँ बाप से, वो ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली जब वो पेरेंट्स बनते हैं तो वो भी अपने बच्चों के साथ वही कर रहे होते हैं। वो भी अपने बड़ों का गुस्सा, अपने आसपास के लोगों का गुस्सा वो अपने बच्चों पर ही उतार रहे होते हैं।
तो ये चेन चलती चली जाती है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो खैर मुझे नहीं पता कि हो सकता है आने वाले समय में करणवीर और टीजे मीडिया के सामने आकर सफाई दे कि नहीं नहीं हमारा ऐसा कुछ नहीं है, और हो सकता है कि दोनों वाकई साथ में रह रहे हों। लेकिन देखिए कितने कपल्स हैं जो कहने को साथ में है पर साथ नहीं है, तो ये तो अब कोई ढकी छुपी बात रह नहीं गई है। और हो सकता है ये लोग अपनी अनाउंसमेंट कर दें डिवोर्स की, क्योंकि इन्होंने इतना एक दूसरे के साथ में ऐसा व्यवहार दिखाया है पब्लिक के सामने कि हम में कितना प्यार है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी परफेक्ट फैमिली है। तो जब ये बातें सामने आती हैं कि ये परफेक्ट फैमिली अब इम्परफेक्ट फैमिली बन गई है, तो क्या ऐसा रीजन था कि ये इम्परफेक्ट फैमिली बन गई है? तो जब पब्लिक इनसे सवाल पूछने के लिए इनके पीछे भागती है, तब ये मुंह छुपा छुपा के कहाँ कहाँ छुप जाते हैं, वो नो कमेंट्स कहते हैं। और हो सकता है फिर उसके बाद ये लोग ये स्टेटमेंट भी दे कि हाँ हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी, कंपैटिबिलिटी इशू हो रहा था, हम एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे बच्चे हैं, हम हमेशा अपने बच्चों के लिए अवेलेबल रहेंगे, हम पहले माता पिता हैं, फिर बाद में हम पति पत्नी हैं, हमारी प्रायोरिटीज हमारे बच्चे रहेंगे, हम हमेशा हमारे बच्चों के लिए हाजिर रहेंगे, उन्हें हर जिंदगी का हर सुख देने में हम बिलीव करते हैं, और मेरे बच्चों को इसके जैसी मदर नहीं मिल सकती या इसके जैसा फादर नहीं मिल सकता। तो ये सारे स्टेटमेंट आपको सुनने को मिलेंगे। अब देखा जाए तो ठीक है, ये सही है, क्योंकि एक दूसरे की धज्जियां तो पब्लिक में नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो तो सब समझते हैं कि अंदर घर के अंदर ये दोनों एक दूसरे की कितनी धज्जियां उड़ा चुके हैं, तो बाहर ना उड़ाएं या उड़ाएं क्या फर्क पड़ता है। और कुछ कपल तो ऐसे होते हैं जो घर के अंदर भी धज्जियां उड़ाते हैं और बाहर भी। तो ये तो कहानी रहती है इन कपल्स की। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इनके बीच में क्या है क्या नहीं है। हो सकता है सिचुएशन ठीक हो जाए, और मैं खुद भी चाहती हूँ कि भाई इनका दिल से पैचअप हो जाए, लेकिन वो हमें पता चलेगा नहीं पता चलेगा। अगर पैचअप दिखाया जाएगा तो वो वाकई पैचअप होगा या क्या होगा, क्योंकि इनकी लाइफ में इतने झोल झपाटे हैं ना, हम क्या कह सकते हैं। तो बेहतर है, मैं तो बस यही कहूंगी कि जो भी इन्होंने लाइफ में डिसीजन लिया है, अगर ये अलग भी हो गए हैं या सिर्फ मन से ही अलग हुए हैं, फिजिकली ये लोग साथ में हैं, जो भी है, जो भी ये डिसीजन ले रहे हैं, इसका इफेक्ट बच्चे पर ना पड़े, उनकी जिंदगी अच्छी रहे, खुश रहें, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और करणवीर अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं और उनका प्यार दिखता भी है, और बेटियां भी उनसे बहुत अटैच्ड हैं। और एक फादर का अपनी बेटियों के साथ में जो प्यार होता है, मतलब एक लड़की को एक जो सबसे पहला मर्द उसकी जिंदगी में होता है, जो उसको मोहब्बत देता है, वो उसका फादर होता है। और डेफिनेटली बेटियों के लिए या बेटी के लिए उसके फादर की मोहब्बत एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी भी मैंने लड़कियां देखी हैं जिनको अपने फादर की मोहब्बतें नसीब नहीं होती हैं, या कुछ ऐसी भी बेचारी लड़कियां होती हैं जो अपने फादर से इतनी अटैच्ड होती हैं, और उनके फादर्स भी उतने अटैच्ड होते हैं कि जब बेटी की डेथ हो जाती है तो साल भर बाद जो फादर है वो भी दम तोड़ देता है। तो ऐसा भी होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बात करी हुई है ऐसा क्यों होता है। क्योंकि कभी कभी आपकी औलाद जो होती है ना, वो आपको इमोशनली वो दे रही होती है जो आपको कभी अपने पार्टनर से भी नहीं मिलता है। बहुत सारी जो विमेन्स होती हैं उनको अपने बेटे से वो इमोशनल सपोर्ट, वो इमोशनल जो कहते हैं ना एक कंफर्ट मिल रहा होता है, जो उनको अपने कभी हस्बैंड से नहीं मिल रहा होता। तो इसका भी क्या परिणाम होता है, इसके के ऊपर भी मैं बात कर चुकी हूँ अपने पॉडकास्ट में, जब मैंने रणबीर कपूर के ऊपर बात करी थी। ये शायद कुछ महीने पहले मैंने ये पॉडकास्ट बनाया था, अगर आप चाहें तो सुन सकते हैं। इसका भी एक साइड इफेक्ट मैंने बताया हुआ है जो मैंने भी अपने आसपास देखा है। बट खैर वो एक अलग बात है, वो तो एक एक्सट्रीम सिचुएशन होती है, लेकिन एक फादर और एक बेटी का बॉन्ड बहुत ही प्योर होता है। और करणवीर बोहरा एक बहुत अच्छे फादर है, ये हम सब ने देखा है।
और टीजे भी एक बहुत अच्छी मदर हैं, ये भी हम सब ने देखा है। एंड एज अ कपल भी दोनों को हमने साथ में देखा है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए। लेकिन पता नहीं क्या बात होती है, क्या रियलिटी होती है, क्या मतलब एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो दो लोग एक दूसरे की पूरी नहीं कर पाते, स्पेशली ये सेलिब्रिटी कपल, कि इतने साल बाद, इतनी फैमिली बन जाने के बाद ये लोग अलग हो जाते हैं। बट एक बात तो है कि जितने जोर शोर से ये अपनी प्यार मोहब्बत या छोटी छोटी चीज़ों को ये प्रमोट करते हैं, पीडीए करते हैं, लेकिन जब इनके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आती है तो दुबक के छुपक के ये चले जाते हैं, किसी को कुछ ना पता चले। क्योंकि भाई लोग तो सवाल पूछेंगे और लोगों का काम है पूछना, और बहुत ही लॉजिकल सवाल पब्लिक पूछती है कि जब इतना प्यार था, सब कुछ परफेक्ट था, तो फिर तलाक लिया क्यों? तो यही होता है, अब क्या करें। अब ये तो फिर वही वाली बात हुई ना कि बैठे बैठे क्या करे, करना था कुछ काम, शुरू करो तलाक तुम लेके अपने बच्चों का नाम। तो बस ऐसे ही मन किया कि भाई इतने साल हो गए शादी को, बच्चे हो गए, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या क्रिएटिविटी करनी चाहिए, तो चलो तलाक ले लेते हैं। अब ये तो ये रीजन दे नहीं सकते, लेकिन इस तरीके से ये लोग डिवोर्स के बाद भी एक दूसरे से घुलते मिलते हैं, जैसे मानो उनके बीच में कभी कोई था ही नहीं, या क्या था। इतनी अच्छी परफेक्ट मैरिज इनकी तलाक के बाद दिखने लगती है। ये लोग कहते भी हैं कि भाई इतने सालों में साथ रहने के बाद हमारी एक दूसरे के प्रति इज्जत बढ़ी है, लेकिन कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हमें इस रिश्ते को खत्म करना है, तो इसीलिए हम तलाक ले रहे हैं। तो ये मतलब खुद फंस जाते हैं अपने स्टेटमेंट में। अब देखो करणवीर आकर क्या बोलते हैं या क्या नहीं बोलते हैं, या ऐसे ही चलता रहेगा, लोग अटकलें लगाते रहेंगे, और हो सकता है ये बोलें कि नहीं, ये तो पब्लिक अपने आप अज्यूम लगा रही है, हम लोग तो साथ में ही है। मुझे ये भी पता है, ये भी खबर आ सकती है, क्योंकि अब मैं इनके माइंडसेट को जान चुकी हूँ, पहचान चुकी हूँ। ठीक है, हर कोई अपने घर की बात को घर में रखना पसंद करता है, इसीलिए मैं कहती हूँ ज़्यादा शो ऑफ करना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा शो ऑफ करते हो तो आप ही अपने लिए एक्सपेक्टेशंस पब्लिक की नज़र में बढ़ा देते हो। तो बस अब इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। मैंने दोनों को, करणवीर और इसे टीजे को, खतरों के खिलाड़ी में भी स्टंट करते देखा, एक दूसरे की हिम्मत बनते देखा। इतनी परफेक्ट मैरिज जब टूटती है तो फिर कहीं ना कहीं फिर दिमाग की छठी बत्ती तो जलती है कि भाई, जिसको हम सिक्स सेंस कहते हैं, कि भाई कुछ ना कुछ तो झोल था, और शायद डे वन से झोल था। और कुछ कपल तो ये भी बोलते हैं कि भाई हमारे तो डे वन से नहीं बनती थी। अच्छा, डे वन से नहीं बनती थी, इनकी शादी की जो डे वन से जो तस्वीरें हैं जो हमें दिखाई देती हैं, उससे तो कहीं भी नहीं लगता कि इनकी डे वन से नहीं बनती है, लेकिन इनकी नहीं बनती थी। तो शायद उस चीज को ओवरकम करने के लिए ये शायद ऐसी तस्वीरें खिंचवाते थे। वो कहते हैं ना, चाय में अगर चीनी नहीं है और हमें चाय वाली चीनी चाहिए, लेकिन किसी कारणवश हमें फीकी चाय मिल गई है, तो अपनी साइकोलॉजी में ये बोलो चाय मीठी है, मीठी है, मीठी है, तो मीठी लगने लगेगी। तो मुझे लगता है कि जब इनकी मैरिज में प्रॉब्लम होती है तो इस तरह की ये कोजी कोजी चिपकी चिपकी तस्वीरें डालकर ये शायद अपनी साइकोलॉजी को ही कह रहे होते हैं सब कुछ ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है। अब आई डोंट नो क्या रीजन है। तो बस इसी सवाल के साथ मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। ये सवाल मैं अपने आप से भी पूछती हूँ कि जाने क्या बात हुई, और आप लोगों को भी ये सवाल छोड़ जाती हूँ आप लोगों के जहन में भी, कि आप भी सोचिएगा। ये खबर जब मुझे पता चली तो थोड़ा सा शौक लगा, क्योंकि भाई हम उस दौर के कपल हैं, मतलब सॉरी उस दौर के ऑडियंस हैं जब हमें थोड़ा सा ये टेलीविजन कपल का प्यार मोहब्बत थोड़ा सच्चा लगता था। एक्चुअली सच कहूँ तो मुझे बच्चों के लिए ज्यादा बुरा लगता है। जिन कपल के बच्चे नहीं है मुझे उनके लिए बुरा नहीं लगता, भले ही वो कितने सालों से हम उनको देख रहे हो, लेकिन जब बच्चे होते हैं तब थोड़ा बुरा ज्यादा लगता है। तो उन बच्चों की खातिर मैंने सोचा कि
मैं इसके ऊपर बात करूं। बाकी आई रियली विश गुड लक। कोई हेट नहीं है दोनों के लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि लाइफ में आप जो भी डिसीजन लें वो सही हो और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिए भी, लेकिन बच्चों की साइकोलॉजी को तकलीफ ना हो, उनके संस्कारों में कोई कमी ना आए और वो किसी कुसंगति में ना पड़े। बस यही मेरी मतलब एक तरीके से विश है, प्रार्थना है। तो चलिए इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू।